आपसे जानना चाहूँगी कि अगर कई बार ऐसा देखा जाता है कि शादी के कई साल बाद भी है जो लोग माता-पिता नहीं बन पाते हैं, अगर महिलाओं में कोई दिक्कत ना हो, तो क्या पुरुषों में क्या कुछ दिक्कतें आ सकती हैं? इस बारे में जानना चाहेंगे। अच्छा प्रश्न है। जनरली गांव देहात में जब बच्चा नहीं होता था शादी के बाद, तो हमेशा लोग ब्लेम करते थे कि औरत ये गड़बड़ है, ये बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, और उसके लिए लेडीज़ को बहुत टॉर्चर होता था। लेकिन अब मॉडर्न टाइम में अब इन्वेस्टिगेशन होता है। लेडीज़ का इन्वेस्टिगेशन जब करती हैं गायनाकोलॉजिस्ट और पाती हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर पुरुषों का इन्वेस्टिगेशन होता है। पुरुषों का जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट स्पर्म है, क्योंकि कोई भी जो बच्चा गर्भ धारण की जो प्रक्रिया है वो क्या होता है कि कितने 10 मिलियन 20 मिलियन स्पर्म्स टेस्टिस में बन के वहाँ से निकलते हैं, एक ट्यूब के द्वारा प्रोस्टेट ग्लैंड के नज़दीक आते हैं। वहाँ भी कुछ स्राव उनमें जुड़ता है। 20% सेमिनल फ्लूइड का पार्ट आता है टेस्टिस से, बाकी 80% सेमिनल वेजिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि पेशाब की थैली के नीचे रहता है, उससे मिल करके और वो सेमिनल फ्लूइड बनाता है। और वो सेमिनल फ्लूइड कई मिलियन स्पर्म को लेके चलता है सेक्सुअल इंटरकोर्स में। वो वेजाइना के अंदर वो सब प्रवेश करता है, और प्रवेश करने के बाद आपस में बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं। स्पर्म में मार काट चलता है, कौन आगे, जिसे रेस होता है या कोई तरह का युद्ध हो, उस तरह का रेस होता है। क्योंकि फाइनली औरत में तो एक ही ओवम बनता है, एक ही डिम्ब बनता है जो ओवरी में बन के यूट्रस में आता है, और वो रेडी है जहाँ एक स्पर्म जाएगा। अब समझो 10, 15, 20 मिलियन स्पर्म चला टेस्टिस से, फाइनली एक ही योद्धा होता है जो कि जा करके औरत के ओवम से में घुसता है, और उस वहीं से गर्भ की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब इमेजिन करिए कि इसमें क्या क्या गड़बड़ी कहाँ कहाँ हो सकती है। गड़बड़ी है कि यदि स्पर्म बनता है मर्दों में तो बन ही नहीं सकता है, बनता ही नहीं है। टेस्टिस छोटा है, चूँकि हार्मोन का इफेक्ट नहीं है। ऊपर ब्रेन के बेस में कुछ ये होती है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, उनसे कुछ हार्मोन निकलते हैं जिसका इफेक्ट टेस्टिस पर होता है, और टेस्टिस उनके इफेक्ट में स्पर्म बनाता है। स्पर्म मैच्योर होता है बॉडी में, और वही स्पर्म जो है सो आगे बढ़ता है। तो यदि इसकी कमी हो गई किसी न किसी कारण से हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी वगैरह में, और वो स्पर्म कम हो गया शरीर में, तो टेस्टिस में बनेगा ही नहीं। जब बनेगा नहीं तो बढ़ेगा नहीं, इस सेमिनल फ्लूइड निकलेगा, क्योंकि वो तो निकलता है ज़्यादातर 80% प्रोस्टेट और सेमिनल वेजिकल से निकलता है, जो हमने बताया। 20% वहाँ तक तो निकलेगा, लेकिन उसमें स्पर्म नहीं रहेगा। तो या तो स्पर्म एकदम नील रहेगा, रहबे नहीं करेगा, और नहीं तो कुछ स्पर्म किसी तरह से बन जाएगा। तो नहीं होता है मर मूर ढ ढू करके कोई स्पर्म जो है नॉर्मल होना चाहिए, तो उसका टेल गायब है। वो स्पर्म मछली की तरह रहता है और टेल रहता है, हेड रहता है। किसी में हेड गायब है, किसी में टेल गायब है, किसी में चलने की शक्ति ही नहीं है, और आगे बढ़ ही नहीं सकता है, लोथ हो गया है स्पर्म। तो इस तरह के सब स्पर्म बनने लगते हैं। कुछ और सेकेंडरी फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि फर्टिलिटी रेट क्यों वाइट रेस में कम होता है, हम लोग के यहाँ लुंगी पार्टी में ज़्यादा होता है, क्योंकि स्पर्म जो है टेस्टिस को हमेशा एनवायरमेंटल टेम्परेचर पर रहना चाहिए, तब उसका स्पर्म बनने की शक्ति बढ़ती है। वो ठंडे देश में जो बहुत ही ठंडा, वो दिन रात अंडरवियर पैंट और गर्म कपड़ा पहने रहता है, टेस्टिस का टेम्परेचर हाई हो जाता है, मैंने उसके अराउंड, तो स्पर्म बनने में उनको दिक्कत होती है, कमी होता है। और कई कारण हैं जिसके चलते टेस्टिस से स्पर्म बनता नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पर्म तो बन गया, बन रहा है, लेकिन टेस्टिस से बाहर निकलने तक की स्थिति में
इस प्रोस्टेट तक कहीं रुकावट आ गई, ब्लॉकेज हो गया, किसी तरह की बीमारी पहले हुई है, उस बीमारी के चलते वो रास्ते में ब्लॉकेज आ गया। माल तो बना लेकिन ट्रक जाइए नहीं, ट्रक पर माल जाइए नहीं रहा, क्योंकि रास्ता जाम है। तो रास्ता यदि जाम है तो वो नहीं जाएगा, जिसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एज़ोस्पर्मिया, स्पर्म जाएगा नहीं। तो ये दो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, हार्मोनल, एनवायरमेंटल, फिर ऑब्स्ट्रक्टिव। ये मोटा मोटी लोगों को जानने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्पर्म ठीक ठाक जा रहा है और महिला का ओवम भी ठीक ठाक है, लेकिन जहाँ पर आपस में मिलन का एरिया है उसका एनवायरनमेंट गड़बड़ है। उसमें एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, माने उसका मीडियम जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं है, तो सारा स्पर्म वहाँ पहुँचा और सब मर गया वहीं पर, यही नहीं किया। तो ये भी एक स्थिति बनती है। स्पर्म ठीक है, ओवम ठीक है, लेकिन दोनों अंदर जा कर के एक दूसरे से मिलते नहीं है। तब हम लोग क्या करते हैं उसी स्थिति में, इनका स्पर्म कलेक्ट करते हैं, औरत का ओवम कलेक्ट करते हैं और दोनों को शरीर के बाहर दोनों को फर्टिलाइज कराते हैं। जब ग्रोथ हो गया तो फिर डाल देते हैं यूट्रस के अंदर। इसको कहते हैं IVF, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, माने शरीर के बाहर फर्टिलाइज करके डाल देते हैं। इसलिए बाहर पटना में जहाँ भी आजकल देखोगी IVF सेंटर, सच एंड सच IVF सेंटर, तो यही सेंटर कहलाता है IVF, माने यही प्रोसेस कहलाता है IVF। फिर इसके अलावा और कई चीज़ें हैं जो विस्तार से बाद में हम बात कर सकते हैं, लेकिन मोटा मोटी मर्दों में यही समस्या होती है। अच्छा, मर्द नपुंसक भी हो सकता है, तो कितनों बने होने का तो निकले कहते, तो उसका भी तरीका है, उनसे रिट्राइव किया जा सकता है स्पर्म को, और रिट्राइव करके फिर IVF करा दे सकते हैं। तो यही सब